नमस्कार दोस्तों, मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में बताना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22(1) कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार किए जाने का कारण बताना होगा कि किस कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना उसके अभिरक्षा में नहीं रख सकते हैं। और साथ ही उसको अपने जो उसके मनपसंद का अधिवक्ता होगा, जिस अधिवक्ता को वो करना चाहता है, उसको अधिवक्ता नियुक्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। 22(2) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अभिरक्षा में अगर रखा गया है गिरफ्तार करके, तो उसको 24 घंटे से अधिक अवधि नहीं रख सकते हैं। गिरफ्तार करके उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और इसमें उस समय को अलग कर दिया जाएगा जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जाने का समय होगा। उसके पास पहुंचने में मार्ग में जो व्यय समय होता है उसको छोड़ करके उससे अधिक अवधि के लिए उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। 22(3) ये कहता है कि खंड 1 और खंड 2 की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो, अर्थात जो ऊपर खंड 1 और खंड 2 में उल्लेख किया गया है वह बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है। अर्थात जो किसी अन्य देश के शत्रु के मामले में या निवारक निरोध उपबंध करने वाली किसी विधि के अंदर गिरफ्तार किया गया है। अर्थात कोई ऐसे कानून है जिसके अंतर्गत निवारक निरोध उपबंध का प्रावधान है और यदि उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है तो उस दशा में उक्त दोनों प्रावधान फिर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 22 का 4 खंड। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, अर्थात निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किए जाने का है तो वह तब तक निरुद्ध नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति से जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हैं या न्यायाधीश के पद पर रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त हैं, योग्य हैं, उनसे मिलकर के कोई सलाहकार बोर्ड बना हुआ है और उस सलाहकार बोर्ड ने यह 3 माह की अवधि के पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उनकी राय में इस निरोध के लिए कोई पर्याप्त कारण हैं, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो उपखंड 7 के इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। अर्थात यदि संसद के द्वारा विधि जो 7 के उपखंड खा के अंतर्गत बनाई गई है उसके अंतर्गत है तो भी ये प्रावधान देखा जाएगा। 5 ये कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा
कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है, उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। अर्थात जिस निवारक निरोध उपबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला जो आदेश किया गया है, उस आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, तो आदेश करने वाला जो प्राधिकारी है वह शीघ्र उस व्यक्ति को ये सूचित करेगा कि यह आदेश किन आधारों पर किया गया है, और उस आदेश के विरुद्ध उसको अभ्यावेदन के लिए एक अवसर भी प्रदान करेगा। बाईस का 6 कहता है कि खंड 5 की कोई बात, ऐसे आदेश जो उस खंड के में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। अर्थात कि खंड 5 की कोई ऐसी बात है जो कि उस खंड में निर्दिष्ट है करने के लिए, अगर उस प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई तथ्य प्रकट नहीं करना चाहिए जिनसे कि कोई लोकहित के विरुद्ध है, तो वह उनको फिर प्रकट नहीं करेगा। 7 कहती है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगा कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। 7 कहता है कि किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। यह भी संसद के द्वारा जो 7 है उसमें वर्णित है कि ये होगा। जो कहता है 7 कि खंड 4 के उपखंड के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अर्थात जो ऊपर खंड 4 के उपखंड में सलाहकार बोर्ड की जो बात कही गई है, सलाहकार बोर्ड के द्वारा जांच में क्या प्रक्रिया की जाएगी उसके बारे में भी ये बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 22 की कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में जो प्रावधान संविधान में है, ये जानकारी उसके बारे में थी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकेंगे, अन्यथा आपको आगे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। जो बेल आइकॉन बना हुआ है, घंटी जैसा चिन्ह बना हुआ है, उसको दबा करके आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे जानकारी मिल सके।